Continuation of the parts of speech and abstract noun. Now, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि quality, state, action. This is what abstract noun denotes. Poverty, laughter, movement, flight, okay, choice. फिर I told you कि जो previous जो हमने अभी nouns पढ़े थे, that was proper noun, common, collective, material noun, ये सब क्या है, senses से related होते हैं, ठीक है ना? Which can be seen, touched, heard, smelled और tasted. लेकिन abstract noun जो है वो thought of apart from any of object sense और इनको जो है वी कैन नॉट से कि दे आर सीन और टच्ड और हर्ड और स्मेल और टेस्टेड. दे कैन ओनली बी abstract noun relates to qualities, state or action. For example, we all know that stone is hard. We also know that iron is hard, and we know that the brick is also hard. We can therefore speak of hardness apart from stone, iron or brick or any other object having the same quality. हम जो है हार्डनेस के बारे में बोल सकते हैं जो कि इन सब की क्वालिटी है. और जब हम हार्डनेस के बारे में बोल रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि we can connect hardness with stone also, with brick also, stone also, brick also and iron also. Fine. And abstract means drawn off. Drawn off means abstracted in thought from the object. Completely drawn off, अलग किया हुआ. तो हार्डनेस जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जबकि का स्टोन, ब्रिक और आयरन जो है मेटीरियल नाउन है. और इनमें से ड्रॉन ऑफ किया गया है ये जो क्वालिटी है, कौन सी क्वालिटी, हार्डनेस की. हार्डनेस की ये जो क्वालिटी है ये ड्रॉन ऑफ करी गई है एंड देन वी हैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट इज हार्डनेस. नोट द नेम्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस जैसे philosophy, music, chemistry, they are also abstract nouns. Remember it. This is important for you all. Philosophy, music, chemistry, they all are abstract nouns. अब आप ये देखिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है हम किस किस से बना सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम एडजेक्टिव से बना सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम वर्ब से भी बना सकते हैं. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स. देखिए कैसे ये सब एडजेक्टिव है हमारे. बिटर, ब्रेव, ब्रॉड, डार्क, डीप, फॉल्स, ग्रेट, हाई, ऑनेस्ट, हॉट, हम्बल, इंटेलिजेंट. रिमेंबर आपको एडजेक्टिव पे कमांड होनी जरूरी है. और एडजेक्टिव हम किसको कहते हैं इन हिंदी, इफ आई से, कि जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ठीक है. और इन इंग्लिश आई टोल्ड यू इन माय फर्स्ट स्लाइड कि एडजेक्टिव जो है विच क्वालिफाइज द नाउन, तो दे आर एडजेक्टिव. तो बिटरनेस बना है ब्रेव से ब्रेवरी, ब्रॉड से ब्रेड, चौड़ा चौड़ाई, डार्क डार्कनेस, डीप डेप्थ, फॉल्स फॉल्सनेस, सॉरी फॉल्सहुड, ग्रेट महान, ग्रेटनेस महानता, हाई हाइट, ऑनेस्ट ईमानदार, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी. और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बेस्ट पॉलिसी. हॉट गरम, हीट गर्मी, अम्बल ह्यूमिलिटी, इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो. और इंटेलिजेंसी मीन जिसमें की बुद्धिमता है.
जस्ट, जस्टिस, लॉन्ग, लेंथ, पुअर, पॉवर्टी, प्राउड, प्राइड, घमंड, गर्व, प्राइड, गर्व, प्राउड, गर्वित या घमंडी, शॉर्ट, शॉर्टनेस, सोल, सॉलिट्यूड, ट्रुथ, ट्रुथ, सच्चा और सच्चाई, वाइड, चौड़ा, चौड़ाई, वाइज, बुद्धिमान और बुद्धिमता, यंग, युवा और यूथ जो है इसका आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यंग का, युवावस्था। व्हाट इज इन हिंदी युवावस्था, और ये हुआ युवा। नाउ रिमेंबर कि यूथ में बी a common noun, okay, and at the same time youth can be a collective noun also. कैसे? जब हम कॉमन नाउन के रूप में काम में लेते हैं यूथ को, तो उस वक्त वो यूथ ऑफ 17, ठीक है, कोई भी युवा जो कि 17 साल का है, ठीक है। और जब हम कलेक्टिव नाउन में लेते हैं तो यंग पीपल, ठीक है, यूथ, यंग पीपल, फाइन। सी नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अब कॉमन नाउन से कैसे बनते हैं। कॉमन नाउन आपने देखा एजेंट, बॉन्ड, बॉय, बॉय इज ए कॉमन नाउन, मैंने आपको बताया था, कैप्टन, चाइल्ड, फ्रेंड, हीरो, इन्फेंट, किंग, ये सब जो है आपके कॉमन नाउन है। इधर देखिए आप, मैन मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जेम्स का जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था तो मैंने कहा था कि जेम्स जो है प्रॉपर नाउन है, लेकिन जेम्स क्या है, मैन, तो ये मैन जो है कॉमन नाउन है। और जब हम मैन के बारे में बात करते हैं तो किसी भी व्यक्ति के बारे में बात कर सकते हैं, तो मैन, मदर, ऑनर, प्रीस्ट, रास्कल, रीजेंट, रॉग, स्लेव, थीफ, ये सब हमारे कॉमन नाउन है, राइट, ये सब हमारे कॉमन नाउन है। और इन सब से अब कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा, एजेंसी, बॉन्डेज, बॉय, बॉयहुड, कैप्टन, कैप्टेंसी, कप्तान, कप्तानी, चाइल्ड, चाइल्डहुड, बचपन, मित्र, मित्रता, हीरो, हीरोइज्म, इन्फेंट, इन्फेंसी, किंग, किंगशिप, मैन, आदमी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैनहुड, मदरहुड, मातृत्व, ऑनर, ऑनरशिप, प्रीस्ट, priesthood, rascal, rascality, regency, roguery, गुलाम, स्लेव, गुलाम, स्लेवरी, गुलामी, थीफ, चोर, और थेफ्ट, चोरी। अब आप देखिए कि हम वर्ब से भी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। ये जो लिस्ट है ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्रैम कर लेनी है, लर्न कर लेनी है। और किसी भी चीज को लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है उसको राइट, रीराइट, रीराइट, बार बार आप लिखेंगे तो आपका स्पेलिंग पे भी कमांड बढ़ेगा और आप बहुत सारे नए शब्द भी सीखेंगे। और आपको वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना किसका क्या बनता है इसकी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और लेकिन इसको आपको बार बार लिख के याद करना है जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। एडवाइस, एडवाइस, एडमिट, एडमिशन, ये सब वर्ब है हमारी। देखिए, अराइव, एग्री, बिहेव, बिलीव, चूज, कंसील, छुपाना, डिफेंड, डिपार्ट, डाई, एक्सपेक्ट, एंटर, फेल, फ्री, हेट और जज। ठीक है, इधर हंसना, जीना, चलना, अवॉइड करना, आज्ञा मानना, परमिट, परमिशन देना, प्लीज, प्रोटेक्ट, पनिश, रिलीव, सी, सर्व, सक्सीड, सीज, थिंक, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे वर्ब्स है। अब इनका देखिए कैसे बनता है, एडवाइस, परमिशन, अराइवल, एग्रीमेंट, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बिहेवियर, बिलीफ, चॉइस, कंसीलमेंट, डिपार्चर, डेथ, एक्सपेक्टेशन, हेट्रेड। इधर देखिए आप, लाफ का बनेगा लाफ्टर, जीना,
लाइफ जिंदगी, मूव मूवमेंट, हिलना, मोशन, नेग्लेक्ट किसी को अवॉइड करना, नेग्लिजेंसी अवहेलना, ओबे ओबीडियंस, परमिट प्लीज, प्रोटेक्ट पनिश, रिलीव, सी, सर्व, सी देखना, साइट, रिलीव का रिलीफ, पनिश का पनिशमेंट, प्रोटेक्शन, प्लेजर, सर्विस, सर्व सेवा करना, सर्विस, सक्सीड सफल होना और सक्सेस सफलता, सीज सीजर, थिंक सोचना, थॉट विचार सोच, यूनाइट इकट्ठा होना, यूनियन यूनिटी इकट्ठा, ओके, एकता, वार्म वार्म। तो इस तरह से हम जो है वर्ब से इस तरह से जो है हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। इसको आप अच्छी तरह से लर्न करना है, मेमोराइज करना है और फिर बार बार लिखना है। इससे आपकी स्पेलिंग पे आपकी कमांड बढ़ेगी, नए जो वोकेबलरी है उस पर कमांड बढ़ेगी। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो जैसा वर्ब में रहते हैं वो वैसे ही बन जाते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता है। तो जब हम उनको वर्ब के रूप में काम में लेते हैं तब तो वो क्रिया बन जाती है वर्ब के रूप में, और उन्हीं को हम कई बार एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में भी काम में लेते हैं। जैसे क्राई का मतलब होता है रोना, जब खाली क्राई लेंगे काम में क्रंदन, डिजायर मतलब इच्छा करना और इसका मतलब इच्छा, फॉल का मतलब गिरना और वैसे पतन, फियर का मतलब डर और यहाँ पे भय, होप आशा करना आशा, लाफ हंसना हंसी, लव प्यार करना, लव प्रेम, मूव हिलना, मूव हलचल, ऑर्डर ऑर्डर, रिग्रेट रिग्रेट, राइड राइड, राइज का मतलब होता है उगना और ये राइज का मतलब हो गया उदय, रन दौड़ना और ये दौड़, स्लीप सोना और ये नींद, सोब सुबकना और ये सोब, स्टैंड स्टैंड, स्टे स्टे, स्टेप स्टेप, स्टॉप का मतलब हो गया रुकना और एक स्टॉप का हो गया रुकने का स्थान, टेस्ट और टेस्ट स्वाद करना स्वाद, छूना और टच स्पर्श, वॉक का मतलब है वॉक करना और इसका वॉक का मतलब हो गया वॉक। अब आप देखिए कि जब हम नाउन बनाते हैं तो उस नाउन में ही शी आता है, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि ये ही और शी, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये दो ही हमारे यहाँ नाउन को डिफाइन करने के लिए वर्ड है, ओके। तो व्हाट इन नेचर इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ सेक्स इज इन ग्रामर कॉल्ड जेंडर। कौन सा क्या है, फीमेल है मेल है या क्या है, तो इसको हम जेंडर कहते हैं। तो फॉलोइंग आर देयरफॉर डिफरेंट काइंड ऑफ जेंडर्स। मेल कहलाते हैं मैस्कुलिन, इसकी स्पेलिंग आप अच्छी तरह से याद कर लेना, MASCULINE। फीमेल होती है जो फेमिनाइन, ओके, और ईदर सेक्स कॉमन, ओके, और which belong to no neither male nor female, or most of them they are without life, they are called neuter. Generally, material and abstract noun are of the neuter gender since they denote things without life. यूजुअली मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो न्यूटर होते हैं कारण कि विदाउट लाइफ होते हैं। कलेक्टिव नाउन्स आर जनरली न्यूटर, और कलेक्टिव नाउन्स भी जो है जनरली न्यूटर होते हैं कारण कि दे डिनोट ग्रुप और ग्रुप्स सच विच हैज नो लाइफ। अब देयर आर three different ways by which a masculine noun is distinguished from a feminine। कैसे? by change of word। तो उसमें वर्ड जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है, बुल का काउ, और एडिंग ए वर्ड, मस्कुलिन को हम जो है फेमिनाइन बना रहे हैं तो कई बार शब्द जोड़ने पड़ जाते हैं, ही गोट शी गोट, कई बार हम ई डबल एस लगा देते हैं मस्कुलिन को तो वो बन जाती है होस्ट से होस्टेस। अभी देखिए चेंज ऑफ वर्ड से कैसे बनता है, बोर
से सो, बॉय से गर्ल, ब्रदर से सिस्टर, बक से डो, बुल से काउ, बुलक से heifer, कॉक से hen, कोल्ट से फिली, डॉग से बिच, ड्रैग से डक, ड्रोन बी, फादर से मदर, मॉन्क का नन और जेंडर का गूज, हार्ट का हिन, हॉर्स का मेयर, हस्बैंड का वाइफ काफी कॉमन जो है आपके यहाँ पे, जैसे कि किंग, क्वीन, हस्बैंड, वाइफ, लॉर्ड, लेडी, मैन, वुमेन, नेव्यू, नीस, पापा, मम्मा, राम, यू, सर, मैडम, सन, डॉटर, स्टैक का हिंड, स्वेन का निम्फ, अंकल का आंट और विजार्ड का भी। तो ये जो है हमारे जो फेमिनाइन हमने जो बनाया है उसमें कई बार जो है बिल्कुल वर्ड्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं, कंप्लीट चेंज हो गए हैं। जैसे बैचलर का स्पिंस्टर, मतलब कोई भी ही गोट की शी गोट की तरह नहीं है, यहाँ पे वर्ड्स जो है बिल्कुल चेंज हो गए। ये लिस्ट काफी लंबी है जो हम आपसे साथ सेकंड स्लाइड में भी जो है, नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें भी डिस्कस करेंगे।